निषेचन के पश्च घटना का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? यानी कि पश्च के मतलब बाद की बात कर रहा है, शब्द से ही पता चल रहा है बाबू, पश्च के मतलब बाद, यानी निषेचन के बाद में घटने वाले घटनाओं को निषेचन के पश्च घटना कहते हैं। निषेचन के बाद में घटने वाले घटनाओं को कौन से, निषेचन के पश्च घटना कहते हैं। और निषेचन के पश्च मुख्यतः दो घटना घटती है। कौन कौन से दो घटना घटती है बाबू? तो पहला इग्नज का निर्माण होता है, यानी जाइगोट्स फॉर्मेशन होती है, और दूसरा भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि भ्रूणोद्भव की क्रिया होती है। समझ में आया? यानी कि निषेचन के पश्च मुख्य रूप से कितने घटना घटती है? दो घटना घटती है, पहला इग्नज निर्माण और दूसरा भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। चलिए हम युग्मनज निर्माण का मतलब समझते हैं और उसके बाद भ्रूणोद्भव समझेंगे। चलिए सबसे पहले युग्मनज निर्माण समझेंगे, यानी कि जाइगोट्स फॉर्मेशन का मतलब समझेंगे। चलिए युग्मनज निर्माण का मतलब क्या होता है? युग्मनज निर्माण यानी निर्माण होने की बात कर रहा है, युग्मनज के निर्माण होने की बात कर रहा है। तो युग्मनज के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही हम लोग युग्मनज जनन कहते हैं या युग्मनज निर्माण कहते हैं। लेकिन युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? कन्नार में नार युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है कि नहीं, और मादा में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है कि नहीं? तो जब नार युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों आपस में संलयन करता है, दोनों आपस में मिलता है, और जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नार युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु को आपस में मिलने से, फ्यूजन होने से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग युग्मनज निर्माण कहते हैं। देखो डिफिनेशन में भी लिख दिए हैं, नार युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु को आपस में संलयन या फ्यूजन से युग्मनज निर्माण होने की प्रक्रिया को युग्मनज निर्माण कहते हैं, जाइगोट्स फॉर्मेशन कहते हैं।